नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें विनायक शांति क्यों करानी चाहिए, कैसे पता चले कि हमसे भगवान गणेश रुष्ट हैं और हमसे कुछ त्रुटियां हुई हैं। तो इसके लिए भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो लोग बिना गणेश की पूजा किए अन्य पूजा कर लेते हैं, हर पूजा के शुरू में हमें गौरी गणेश की पूजा करनी होती है। तो जो लोग विशेष पूजाओं में गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं और अपनी पूजा कर लेते हैं बाकी देवी देवताओं की, या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं, तो उनसे गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे गणेश जी रुष्ट हैं, आपके जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, आप कोई काम करने जाते हैं तो वो नहीं होता है, या तो उसमें पैसा फंस जाता है, या आप पैसा लगाकर आपका ही मन बदल जाता है, या कोई कार्य आप शुरू करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है, और आपके जीवन में विघ्न ही विघ्न होते हैं। और अगर आपको इस प्रकार के सपने आए तो आपको विनायक शांति करानी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से सपने आने पर विनायक शांति हमें करानी चाहिए, कैसे पता चले। कुछ तो मैंने आपको कारण बता दिए कि आपके जीवन में अगर इस प्रकार हो रहा है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो भी आपको विनायक शांति करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ सपने बताए गए हैं, उन सपनों के आने से आपको पता चल जाएगा कि आपको विनायक शांति करानी चाहिए। इसके लिए भविष्य पुराण में बताया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसी प्रकार हिंदू धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित, मंत्रों के बारे में और बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए हुए आप सबको बताती रहती हूँ, ताकि आपके जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां दूर हो जाएं और आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकें। और मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताती रहती हूँ जो पूजा पाठ से संबंधित होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। तो घर में जीवन जीने में क्या नियम है, वो हमें कैसे अपने जीवन में लाने चाहिए, वो भी बताती रहती हूँ। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम जानते हैं उन सपनों के बारे में जो भविष्य पुराण में बताए गए हैं, जिन सपनों के आने से हमें समझ लेना चाहिए कि हमसे गणेश जी रुष्ट हैं और विनायक शांति करानी चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो कहा गया है, यहाँ पर राजा शतानिक को सुमंतु मुनि बता रहे हैं कि राजन, जो प्राणी गणेश जी की पूजा किए बिना कार्य आरंभ करता है, उसके लक्षण मुझसे सुनिए। वह व्यक्ति स्वप्न में अत्यंत गहरे जल में अपने को डूबते, स्नान करते हुए या केश मुड़ाते हुए देखता है। तो जो व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा किए बिना कार्य आरंभ करता है तो उसको इस प्रकार के सपने आते हैं, गहरे जल में डूबते हुए, गहरे जल में स्नान करते हुए, केश मुड़ाते हुए, इस प्रकार के सपने आते हैं। और देखता है, हिंसक पशुओं पर अपने को चढ़ा हुआ देखता है। ऐसा व्यक्ति सपने में खुद को हिंसक पशुओं पर चढ़ा हुआ देखता है, और कई विशाल पशुओं पर खुद को चढ़ा हुआ, ऊंट आदि पर खुद को बैठा हुआ, चढ़ा हुआ और अपने परिजनों से घिरा हुआ खुद को देखता है। जो मानव केकड़े के पीठ पर खुद को बैठकर जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है, केकड़े के ऊपर बैठा हुआ जल में खुद को देखता है, और पैदल चल रहे लोगों से घिरा खुद को देखता है, यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है। जो व्यक्ति अपने आप को केकड़े पर बैठकर, जो केकड़ा होता है उस पर बैठा हुआ जल की तरंगों के बीच गया हुआ, यानी कि जल में देखता है खुद को केकड़े पर बैठा हुआ, पैदल चलते हुए लोगों से घिरा होता है, और वह यमराज के लोक को जा रहा होता है, जो ऐसे सपने को देखता है वह अत्यंत दुखी रहता है। जिन सपनों को जो देखता है, खुद को गहरे जल में देखता है, चाहे नहाते हुए देखे या डूबते हुए देखे, केश को मुड़वाते हुए देखे, और हिंसक पशु पर खुद को चढ़ा हुआ देखता है, और ऊंट जैसे विशाल पशुओं पर बैठकर अपने परिजनों से खुद को घिरा हुआ देखता है, केकड़ी पर बैठ के जल में गया हुआ देखता है, पैदल चलते हुए लोगों से घिरा हुआ यमराज के लोक को खुद को जाता हुआ देखता है, तो वह सदा दुखी रहता है। और कहा गया है, जो राजकुमार
सपने में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में कर वीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वह उन भगवान विघ्नेश्वर के द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण अपने राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। कुंवारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती, गर्भिणी स्त्री संतान को नहीं प्राप्त कर पाती, ब्राह्मण आचार्य तत्व का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता, वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त होता और कृषि करने वाले को अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ सपने को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करानी चाहिए। और जो ऊपर बाकी जो सपने बताए गए हैं, इस प्रकार के सपने जो देखता है वह शुभ फलों को प्राप्त नहीं करता है। तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस प्रकार के सपने आ रहे हैं और उसे विनायक शांति करानी चाहिए। तो विनायक शांति के लिए क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र होने पर गणेश जी को औषधियों और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से उपलिप्त करें तथा उन भगवान विघ्नेश्वर के सामने स्वयं भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं। उसके बाद भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। सभी पितरोग्रहों की पूजा करें। 4 कलश की स्थापना करें। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान करने के बाद उनको मंत्रों के द्वारा गणेश जी को स्नान कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। गणेश माता पार्वती के 3 बार पुष्पांजलि करनी चाहिए और भी बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। इस प्रकार व्यक्ति को विनायक शांति करानी चाहिए या ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा करवानी चाहिए। यह आपको भविष्य पुराण से मैंने स्वप्न के माध्यम से किस प्रकार हमें पता चलता है कि हमसे गणेश जी रुष्ट हैं और हमें विनायक शांति करानी चाहिए, इसके बारे में बताया। तो ऐसे लोगों को विनायक शांति जरूर करानी चाहिए, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। और विनायक शांति हमेशा ही अपने आचार्यों से करानी चाहिए, विद्वान ब्राह्मणों से करवानी चाहिए। तो इसी प्रकार मैं आप तक जानकारियां पहुंचाती रहती हूं कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आ रही हो तो उसे आप दूर कर पाएं। बहुत सारे उपाय बताती हूँ, पूजा पाठ के नियम बताती हूँ, देवी देवताओं के संबंधित बातें बताती हूँ, किससे क्या पसंद है, कौन सी सामग्री किस देवता को नहीं चढ़ानी चाहिए, किस तिथि का क्या महत्व है, ये सब बातें मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।